ओके तो हम Yes, sir. ओके तो हम इन्वोकेशन प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। तो आज का तो प्रथम अध्याय और जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर है और श्लोक संख्या 3। ठीक है। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ठीक है। तो आइए इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और परपट। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। ओ माय टीचर, बिहोल्ड द ग्रेट आर्मी ऑफ द सन्स ऑफ पांडु। क्या बोल रहे हैं? पांडु है ना। पांडु, सन्स ऑफ पांडु मतलब पांडव। माय टीचर मतलब दुर्योधन ये श्लोक बोल रहे हैं। माय टीचर का क्या मतलब है? माय टीचर, दुर्योधन के टीचर कौन है? द्रोणाचार्य ना। तो द्रोणाचार्य को वो एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं कि देखिए है ना, ये जो सामने आपके है पांडवों की जो आर्मी है इसको देखिए। सो एक्सपर्टली अरेंज्ड बाय योर इंटेलिजेंट डिसाइपल द सन ऑफ द्रुपद। किसने अरेंज करी है? द्रुपद के बेटे ने, जो कि है धृष्टद्युम्न है ना। तो क्यों, इसमें कुछ कटाक्ष है क्या, है ना? आइए परपट में देखते हैं, है ना। परपट में है ना, दुर्योधन अ ग्रेट डिप्लोमेट वांटेड टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स ऑफ द्रोणाचार्य द ग्रेट ब्राह्मण कमांडर इन चीफ। द्रोणाचार्य हैड सम पॉलिटिकल क्वारल विद किंग द्रुपद द फादर ऑफ द्रौपदी हु वाज अर्जुना's वाइफ। तो क्या बता रहे दुर्योधन कि जो आपके सामने है ये इतना बड़ा मिलिट्री फैलेंक्स है ना, जो इतना एक्सपर्टली आर्मी को अरेंज किया हुआ है, वो किसने किया है? धृष्टद्युम्न ने। धृष्टद्युम्न वो भी द्रोणाचार्य का डिसाइपल है ना। मिलिट्री, उसके भी मिलिट्री गुरु द्रोणाचार्य हैं, पांडवों के भी मिलिट्री गुरु द्रोणाचार्य हैं, और ये दुर्योधन एंड कौरव पार्टी के भी मिलिट्री गुरु द्रोणाचार्य हैं। क्योंकि ये सारे के सारे जो द्रोणाचार्य हैं वो ब्राह्मण है और वो मिलिट्री गुरु थे हस्तिनापुर के। तो जब युद्ध की स्थितियों से पहले की बात है, तब ये सब लोग एक साथ में मिलकर ही टीचिंग लेते थे द्रोणाचार्य से, है ना। तो उस समय की बात है। तो क्या क्वेरल है इसमें बता रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल क्वेरल था किंग द्रुपद से। किसका? द्रोणाचार्य का। तो जब द्रोणाचार्य और द्रुपद जब छोटे थे तो उनमें बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी, है ना। एक ही साथ से शिक्षा प्राप्त करते थे। तो द्रुपद ने इनको उस समय जब छोटे थे तो उन्होंने इनको प्रॉमिस किया था कि जब मैं राजा बनूंगा तो अपना आधा राज्य तुमको दे दूंगा। तो द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, उनको ये बात याद थी। तो जब द्रोणाचार्य बड़े हुए तो ये तो ब्राह्मण थे, तो जितना ज्यादा इनके पास क्षमा कीजिए, हरे कृष्ण। तो जब द्रोणाचार्य थे तो इनके पास इतना संसाधन नहीं था। उस समय क्या ब्राह्मण जो है वो अपना जीविका चलाने के लिए कोई बिजनेस या फिर वो है ना, और जैसे बोलते हैं सर्विस,
इस तरीके का जॉब नहीं उठा सकते थे। ब्राह्मणों के लिए जो जॉब रहता था पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह है, ये सब, ये पठन पाठन यजन याजन, ये इनका वो रहता था कि पठन करेंगे, है ना, पाठन करेंगे, है ना, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, है ना, यजन याजन यज्ञ करेंगे यज्ञ कराएंगे, दान लेंगे दान देंगे। तो इस तरीके का ये ब्राह्मण की एक्टिविटीज रहती थी, है ना। तो जनरली ब्राह्मण उसी कारणवश उतने ज़्यादा मतलब वेल्दी, मतलब अगर आप बोलेंगे फॉर्च्यून, मतलब धन के हिसाब से उतने वेल्दी नहीं होते थे, हाँ, लेकिन पर बुद्धि और इनके पास शास्त्रों के हिसाब से वो बहुत वेल्दी होते थे। इवन और इसी कारणवश क्या होते थे, इवन किंग तक उनको रिस्पेक्ट करते थे, है ना। जो भी किंग भी होते थे उनके जो कंसल्टेंट रहते थे, बड़े चीफ कंसल्टेंट ब्राह्मण लोग रहते थे, है ना, हाईली क्वालिफाइड ब्राह्मण रहते थे उनके चीफ कंसल्टेंट। तो ये ऑब्वियसली ब्राह्मण थे तो इतने ज्यादा ये अमीर नहीं हो पाए। तो ये गए द्रुपद के पास, तो द्रुपद से बोले कि द्रुपद के पास गए तो द्रुपद समझ गए कि ये द्रोणाचार्य आए हैं और मांगने आए हैं राज्य। तो द्रुपद बोले कि नहीं भाई, इनको बाहर से ही कुछ दे दबा के भगा दो, थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ धन दे के इनको भगा दो। पर वो तो ब्राह्मण थे, वो आ गए और फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने मांगा अपना आधा राज्य कि भाई अब तो तुम राजा बन गए हो, मेरे को आधा राज्य दो। कि द्रुपद, जो राजा द्रुपद थे, उन्होंने बोला कि ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि उस समय तो मैं छोटा था। वो तो छोटे में तो कोई कुछ भी बोल देता है, थोड़ी ना बड़े होके उसका निभाना होता है। तो ये सुन के द्रोणाचार्य को बड़ा खराब लगा। फिर द्रोणाचार्य जब हस्तिनापुर और ये हस्तिनापुर के मिलिट्री गुरु बन गए तो इनके अंदर संरक्षण में कौरव और पांडवों ने शिक्षा ली। जब शिक्षा दीक्षा देकर उनको पूरा संपन्न कर लिया द्रोणाचार्य ने, तो फिर द्रोणाचार्य ने इनसे गुरु दक्षिणा मांगी। गुरु दक्षिणा में ये मांगा कि जाके द्रुपद राजा को मेरे सामने बंदी बना के लेकर आओ। जब ये कौरव लोग गए, कौरव लोग हार गए द्रुपद से, पूरे 100 कौरव हार गए। लेकिन फिर जब पांडव गए तो पांडव इनको बंदी बना के ले आए। और पांडव जब बंदी बना के लेकर आए उनको, तो फिर इन्होंने द्रोणाचार्य ने इनको बोला, क्यों, क्या बोल रहे थे, आधा राज्य नहीं दूंगे, अब तो मैं तुम्हारा पूरा राज्य ले लिया हूँ, है ना। फिर उसके बाद वो द्रोणाचार्य उनको बोलते, जा मैं तेरे को ये राज्य तेरा वापस भीख में देता हूँ, जा, ऐसे करके। तो ऐसा द्रुपद को बड़ा खराब लगा, है ना। एक क्षत्रिय को भीख देना, है ना, उस समय एक बड़ा इंसल्ट होता था, है ना, क्योंकि क्षत्रियज आर नॉट सपोज टू टेक अ बेगिंग एम्स, है ना, वो भीख नहीं लेते क्षत्रिय। तो उनको बड़ा ही एकदम उनका ईगो पे बड़ा हर्ट हो गया उनका। और फिर उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को बुलाया और बोला कि नहीं भाई, मुझे ऐसा यज्ञ करके, एक ऐसा यज्ञ करके, यज्ञ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने। तो 2 जीव उत्पन्न हुए, एक द्रौपदी, है ना, जो द्रौपदी जो कि बता रहे हैं अर्जुन की वाइफ बनी। अर्जुन ने उनको स्वयंवर जब हुआ था तो द्रौपदी ने अर्जुन को चुना था। और फिर एक आए दृष्टद्युम्न। तो दृष्टद्युम्न ये ऑब्वियसली यही जो पुत्र थे वो जो उनका मृत्यु का कारण बनेंगे। हालांकि जब ये आए दृष्टद्युम्न, तो द्रुपद ने दृष्टद्युम्न को भेज दिया द्रोणाचार्य के पास, जाके उनसे शिक्षा लो। उन्हीं की मृत्यु का कारण भी बनना है और उन्हीं से शिक्षा लेने के लिए गए। और द्रोणाचार्य भी अपने तपोबल से ये जानते थे कि ये जो यज्ञ हुआ है और ये जो दृष्टद्युम्न है ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन वो बड़े लिबरल थॉट के थे, उनके पास ये था कि नहीं भाई, अगर कोई सही आदमी आएगा तो मुझे उसको शिक्षा देनी चाहिए। तो द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा दी, है ना। तो इससे हम एक चीज और देख सकते हैं कि जिनमें वो ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण उस समय कैसे थे कि अपने मंत्रों की शक्ति से वो अग्नि प्रज्वलित कर देते थे, है ना। उनको कहीं बाहर से आपको लाइटर या फ्यूल, ईंधन इस तरीके का, है ना, या फिर कोई सोर्स अग्नि का जरूरत नहीं है, वो मंत्रों की शक्ति से अग्नि उत्पन्न कर सकते थे। तो इतने क्वालिफाइड ब्राह्मण हुआ करते थे उस समय, है ना। लेकिन पर ये इस तरीके के यज्ञ आज पॉसिबल नहीं है। आज यज्ञ इस तरीके पॉसिबल नहीं है, तो वो यज्ञों से वो जो बेनिफिट मिलता है वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता, है ना। तो जैसे क्या बताते हैं शास्त्रों में, बताते हैं कृतयध्यायते विष्णु, है ना। जब शुरुआती युग था, सतयुग था, तो वहां पे क्या करते थे, जो ह्यूमन, जो मानव जीवन का जो परम लक्ष्य था वो कैसे सिद्ध होता था, ध्यायते विष्णु, है ना। वो लोग जाते थे हिमालय पर्वत बहुत ऊपर में जाते थे और बड़ी कठिन तपस्या करते थे हजारों साल तक, है ना। लेकिन पर क्या करते थे, ध्यायते विष्णु, है ना, विष्णु का ध्यान करते थे अपने अंतःकरण में। फिर आगे त्रेता यजतोमखई, है ना। त्रेता में क्या किया, बड़े बड़े यज्ञ कुंड है ना, उन्होंने यज्ञ किए। तो वो यज्ञ बनता था उनका, उनके जो बताते हैं मानव जीवन का सफलता का कारण, उनका, है ना, उनके परम धाम जाने का कारण, है ना।
ये यज्ञ होता था, है ना। ये जो फिर आपका द्वापर या परिचर्यावान, द्वापर में क्या धर्म हुआ, युग धर्म क्या हुआ, परिचर्यावान। परिचर्या मतलब बड़े बड़े अर्च विग्रहों की सेवा करना, है ना। ये सही है, द्वापर युग में करते थे। और कलयुग तद हरि कीर्तन, है ना। कलयुग में क्या है, हरि कीर्तन। तो ये जितने भी जो वैल्यूज थे, है ना, आपको त्रेता युग में बड़े बड़े जो हजारों हजारों साल तक तपस्या करने से जो मिलता था फल, जो आपको बड़े बड़े यज्ञ कुंडों में यज्ञ करने से मिलता था, है ना। उस समय तो बड़े बड़े यज्ञ कर सकते थे क्योंकि हजारों लाखों गाय हुआ करती थी। घी की तो कोई कमी नहीं हुआ करती थी, कोई कमी नहीं हुआ करती थी घी की। आज तो घी बड़ा महंगा हो गया है और शुद्ध घी मिलना बड़ा मुश्किल है, तो यज्ञ आप करना ही मुश्किल है ना। फिर परिचर्यावान, द्वापर में जो अर्च विग्रह की जो सेवा करने से जो मिलता था, वो कलयुग में सिर्फ हरि कीर्तन से मिल जाता है ना। और सबसे बड़ी बात है, ये हरि कीर्तन में क्या है कि अगर हम जैसे बोलते हैं हरे कृष्णा, तो हमने कृष्णा बोला, और अगर सामने स्वयं कृष्ण है तो इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें बेनिफिट इज सेम, इस चीज का बेनिफिट सेम है ना। श्री चैतन्य और ये महामंत्र को जपने में किसी कोई नियम भी नहीं है ना। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में बताते हैं, शिक्षाष्टकम में एक श्लोक आता है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहा जनिनानुरागा, है ना। तो नाम नामकारी बहुधा, है ना, बहुत भगवान के बहुत सारे नाम है ना, बहुत सारे नाम है, और निज सर्वशक्ति, है ना, और इनमें भगवान ने अपनी सारी शक्ति डाली हुई है। तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला, और ये नाम जपने के लिए कोई आपका नियम नहीं है, कोई काल भी नहीं है। मतलब अगर आप जैसे नहाए भी नहीं है, नहाए धोए भी नहीं है, तब भी आप माला कर सकते हैं, है ना। कोई समय नहीं है, आप ऐसा नहीं है कह रहे सुबह के समय ही चैंटिंग कर सकते हैं, नहीं, रात में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो कि सुबह सुबह किए जाएंगे, कुछ ब्रह्म मुहूर्त में किए जाएंगे, कुछ रात्रि में किए जाएंगे, लेकिन पर हरे कृष्ण महामंत्र इन सभी नियमों से परे है, इसमें कोई नियम नहीं लगता, है ना। हाँ, है ना। तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहा जनिनानुरागा। ये जितना भी जो मंत्र है भगवान का, ये हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है ये भगवान की पूरी कृपा है ना, है ना। कैसे कृपा है, क्योंकि जो कलयुग है जिसमें सबसे ज्यादा क्षुद्र जीव है ना, मंद सुमंद मंत्यो मंद भाग्य उपद्रता, मतलब एक तो बहुत ही सुमंद बुद्धि है ना, कुछ याद नहीं रख सकते, और मंद भाग्य भी है ना। मंद भाग्य क्यों है, क्योंकि कोई पुण्य कार्य करता ही नहीं है आज के समय में, सब ज्यादातर पाप कार्य ही करते हैं, तो उनका भाग्य ऑलरेडी क्या होगा, बड़ा ही मंद होता है कलयुग के लोगों का। ऐसे लोगों को भगवान थोड़े से भक्ति से ही उनको मात्र नाम जप से वो दे देते हैं, जो त्रेता युग में, जो सतयुग में उनको जो हजारों साल तक तपस्या करने से मिलता था, वो कलयुग में मात्र हरि कीर्तन से देते रहे भगवान, है ना। तो ये बात इसमें कही गई है। तो इसलिए जब आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र करें तो उसको हम लोगों को वो क्या है, युग धर्म है, वो युग धर्म है, ठीक है ना। तो वो ये कलयुग का युग धर्म है, तो हमको वो चीज जरूर करनी चाहिए जो युग धर्म है ना। वो बहुत ही आसान है, लगभग एक माला आपका करने के लिए मात्र से 7 या 8 मिनट लगता है ना, सभी कोई कर सकते हैं माला। तो इसमें ये बता रहे हैं दुर्योधन द्रोणाचार्य से जो बात कर रहे हैं, द्रोणाचार्य Drishtadyumna was entrusted to him for military education. Now on battlefield of Kurukshetra, Drishtadyumna took the side of Pandavas, and it was he who arranged for their military phalanx after having learned the art from the Dronacharya. वही जैसे मैं आपको बताया कि धृष्टद्युम्न ने वो जो विद्या है वो द्रोणाचार्य से ही लड़के अभी द्रोणाचार्य के अगेंस्ट में ही उन्होंने आर्मी लगाई है, तो ऐसा दुर्योधन उनको टॉन्ट मार रहे हैं। By this he wanted to point out also that he should not be similarly lenient in battle against Pandavas who were also Dronacharya's affectionate students. तो बता रहे हैं कि पांडवों से भी लीनियंट ना हो, जबकि वो उनके भी शिष्य हैं। Arjuna especially was his most affectionate and brilliant student. Duryodhan also warned that such leniency in the fight would lead to defeat, है ना। दुर्योधन वही बताना चाह रहे हैं कि अगर आप लीनियंसी दिखाएंगे तो आपकी डिफीट हो सकती है, ठीक है। ओके, थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे